साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, संकोच करने की बात नहीं है। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। खुली बात है, देख लो, दो ही आकर्षण है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले। शिष्णोदर परायण शास्त्र कहता है, शिष्ण और उदर। उदर रसेंद्री से संबंधित है, शिष्ण जनेन्द्री से संबंधित है। बस जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। श्रीपाद कह रहे, यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचती, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करते। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक है उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल जाए। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना चरणों में गिर गई। मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो ये भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ। मातृयत्य परांगनाम। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती। कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने इस विषय में। दैन्य और चरण छूना, ये दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने। जे ही उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा सो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाए उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखै कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांग कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, कल वर्णन हुआ था साधना में भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं।
इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुआ, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा, वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। मातृयत्य परांगनाम स्थिर चरम सत्वम सुपुत्रीयति, बड़ा पवित्र भाव। और ये भाव जब अचानक संयोग हो जाए तब संयोग से बचने की पूरी वृत्ति रखे उपासक। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि बात करना ही है, तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते, जी प्रत्युत्तर कम शब्दों में और भाग ले। अपने को सूरवीर मत समझे। ये भगवान की प्रचंड मोहिनी माया का आकर्षण हमारे चित्त में बलात् हमारी निष्ठा को परिवर्तित कर देगा। यदि हम अधिक समय साथ रहें, अधिक समय बात करें, अधिक समय हंसी मजाक करें, तो हम फिसल जाएंगे। ये खाइयां हैं जिनसे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते और इनमें हम फिसल जाते हैं। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हमारी एक एक वृत्ति भगवान अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। उस जो जल रही वृत्ति काम क्रोध आदि को ना भोगने से, वो भगवान हिसाब आपको इतना आनंद प्रदान करेंगे कि रोते रहोगे। पर कुछ समय के लिए आपको अपने मार्ग में बहुत संभाल कर पग रखना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, भगवत मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद रखना। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग ही जाता है, ऐसे ही जो पराई माता बहनों की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि या बार बार मुख की तरफ देखना, तो हाव भाव आदि के द्वारा चित्त का आकर्षण होकर मलिन हो जाना स्वाभाविक है। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे जो साधक अपना कल्याण चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है, उसे चाहिए कि चरणों की तरफ देखकर बात करे। ये जगत जननी जगदम्बा है, इनकी कृपा से हम परमार्थ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इनके प्रति हमें भोग्य बुद्धि, दोष बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि का त्याग करना ही होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। गोत्रीयत्यति तर्जना दिशु महा, मित्रीयति द्वेषिषु। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई, अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसा अरे घर का आदमी कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, और जो हमसे विद्वेषी, उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। अपने शरीर को जैसे हम प्यार करते हैं और दूसरे शरीर से हम उदासीन रहते हैं,
ये संसारी पुरुष का लक्षण है। और भक्त अपने शरीर से उदासीन रहता है और दूसरे शरीरों के दुख को अपने शरीर जैसा मानता है। ये भाव होता है, अपने शरीर में कष्ट है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के शरीर का थोड़ा भी कष्ट उसके हृदय में पीड़ा पहुंचा देगा। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों के लिए बहुत अमृतमय वचन लिखे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो तीव्र अभिलाषा जागृत करो, नाम जप से, सत्संग से, सदाचरण से, दूसरों की सेवा से, पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, तो परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा साधु संग से निश्चित जागृत हो जाएगी। अन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं हो सकती। भगवान ने कहा स्वयं कि जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो भोग सामग्री संग्रह करता है, ऐसा व्यक्ति कभी निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत्य चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो कभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता है। इच्छा ही नहीं होगी ऐसी बात नहीं, अगर साधु संग हो तो वो भोग आदि का त्याग करके भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर सकता है, पर जब तक भोगों में लगा रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अन्य कामना वाला भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। अनन्य कामना जिसकी है श्री भगवान से, उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम विसर्जनम। आज के बाद कभी शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, तभी आपके अंदर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होगी। इधर तो माला चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, और पीछे फिर अधर्माचरण हो रहा है, तो वो अंधा बटे पड़ा चबाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमको संयम से रोकना पड़ेगा। जो धर्म, जो नाम जप, जो साधन कर रहे हैं, वो हमारा कहीं किसी पापाचरण में बह न जाए, कहीं किसी छिद्र से बह न जाए। हम अपने इंद्रियों को, मन को हम विचार के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा उनको घेरे रहते हैं। इसी का तो इनाम मिलता है परम पद, इसी का इनाम मिलता है अद्भुत आनंद की उमगन। ना भय जन्म का, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना शोक का, किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व प्रभाव उपासक के अंदर नहीं रह जाता। अनुकूलस्य, अपने इष्ट देव गुरुदेव के अनुकूल, और प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रत्येक प्रतिकूल आचरण का त्याग। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है, और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता है? ये बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पर दोष दर्शन से सबसे बड़ा घाटा होता है कि हम जो दोष दूसरे में देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो दोष हम में जागृत हो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर ताक झांक करने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम फिसल जाते हैं। हर साधक इस बात को समझ ले, परमार्थ में चलने पर इधर उधर ताक झांको। पड़ोस बगल वाला साधक क्या करता है, अगर ये दोष दर्शन की वृत्ति रही तो ऐसे नीचे खड़े रहोगे, परमार्थ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे। इधर उधर ताकने वाला साधक लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। सिद्ध महापुरुषों के वचन है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखते हुए, लक्ष्य हमारा क्या है?
सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे भगवान ही सब रूपों में, बस सारा नाटक वही कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना ये कमी इसमें साधक में है या कमी उस साधक, ये गुरु देखें या भगवान देखें, वो सुधार करें। हमारा ठेका नहीं है, हमारा ठेका है अपनी कमी देखना और भगवान को प्राप्त करना। सत्संग अपने लिए होता है, दूसरों के ऊपर थोपने के लिए नहीं होता, दूसरों के दोष दर्शन के लिए नहीं होता, वो अपने मन को शासन में लाने के लिए सत्संग होता है। साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है, बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में। फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए, जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। ये समल, मल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये मल है वासना, कामना, रुपया, पैसा। हाँ, हमारा भरण पोषण ईश्वर के द्वारा सारे विश्व का करते, तो हम जितने बैरागी जन विश्व में हैं, भगवान विश्वंबर सबका भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से मुनीमगिरी करनी है। मालिक हैं भगवान, मुनीम है हम, तो मुनीम का लेना देना बहुत हिसाब में होना चाहिए। हिसाब से चूक हुई तो चूक हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि अब नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ, खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं, जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता, बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए, तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैरागी मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। वैराग्य के दो रूप है, एक समल वैराग्य, एक विमल वैराग्य। समल वैराग्य होता है कि हर किसी न किसी विषय की अभाव स्थिति में बाबा जी बन जाना, वैरागी बन, बहुत खतरनाक, बहुत घटिया जीवन व्यतीत होता। बहुत घटिया हम शब्द में कह रहे हैं, लाख प्रकार से समझाओ उसको समझ में नहीं आता। वो केवल वासना की पूर्ति ऐसे लोगों के द्वारा बहुत अहित होता है संत समाज का, क्योंकि उनके अंदर कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, कोई साधुता नहीं, और वेश साधुता का वो बहुत तरह से हानि करते हैं। और अब कहे तो संत ही जाएंगे क्योंकि वेश है, तो इसलिए बड़ा अपमान संतों का होता है। उनका लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति, उनका लक्ष्य नहीं होता सतमार्ग, वो केवल वासनाओं की पूर्ति के। बहुत विचित्र होता है, ये भी सब देखा है। भ्रमण के समय भगवान बड़ी कृपा की तो सब भ्रमण में साधु पक्का हो जाता है। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान गाली मार पीट सब कुछ सहना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, उससे परिपक्व हो जाता है। तो जो किसी प्रतिकूलता को लेकर वैराग्य होता है वो समल वैराग्य होता है। ये ज्यादा दिन नहीं, ये फंसे फंसाए, ये फंसी बिल्कुल फंस जाते हैं। मन जो है ये जब भगवान के लिए व्याकुल हो तब घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि भले आप लेबरी करके जियो लेकिन बाबा जी मत बनना। बाबा जी बनने के लिए एक केवल बात है, अब मुझे भगवान चाहिए, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता त्रिभुवन में। ये बस बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए, आप समझो केवल 2 वर्ष गुरुदेव भगवान 13, 14, 15 और इसके बाद पधार गए। अब पूरा जीवन अनाथ हो गया। अब हम किसके सहारे चले, कैसे चले? अब एक भारी विपत्ति, भारी अव्यवस्था।
कि हम पुत्र की तरह जिनकी गोद में बैठकर चल रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए, अब हमको कौन संभाले। उस समय श्री भगवान का जो तेज हमारे साथ था, हर हम आपको बताया जब हमारी समस्या आती थी तो संत और आकाश ये दो का सानिध्य हो जाता था। एकदम एक दिन 3 बजे सुबह तड़के नहा के ऐसे आकाश की तरफ कहा, गुरुदेव भगवान अभी तक तो हम निश्चिंत थे आपके बल पर, अब तो मुझे मार्ग भी पता नहीं कैसे चलना है, पूरा जीवन है, कोई साथी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। हमारा शुरू से किसी पर भरोसा नहीं था। भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से एक हमारे दिमाग में बैठ गया था कि भगवान के सिवा, गुरुदेव के सिवा इस संसार में कोई सतमार्ग में नहीं चला सकता और गिराने वाला हो सकता है। इसलिए कभी हम किसी की सलाह नहीं मानी, कभी हम किसी से प्रश्न नहीं किया, कभी हम किसी की बात सुनने की चेष्टा नहीं की। जो बात गुरु जी ने कही थी उसी को घुमा घुमा करके बार बार उसी पे चलने की चेष्टा की। प्रेरणा आई, उतर जाओ गंगा के तीर पर और कभी किसी एक आश्रम में मत रुकना, बस भ्रमण करो। बस तुरंत मन में आया, बस सफेपुर घाट से कूद पड़े गंगा किनारे, एक गीता पूरा फिर यहां तक वही सच्चिदानंद परम तत्व घुमा। अगर थोड़ा भी कुछ राग लेकर घर से निकलोगे तो फंस जाओगे। आश्रम व्यवस्था कई जगह भ्रमण में से प्रलोभन आएगी, यहां के महंत बन जाओ, ऐसे यहां जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तो राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। समल वैराग्य ये प्रायः देखना चाहिए साधक को कि कोई वासना लेकर आए तो फटाफट उसका ऑपरेशन कर डालो गुरुजनों के सानिध्य में, सत्संग में, नहीं तो ये वासना कहीं ना कहीं फंसाकर चौपट कर देगी। किसी सांसारिक प्रतिकूलता को देख करके अनुकूलता पाने के लिए तो बाबा जी नहीं बन गया कोई, या अनुकूलता पाने के लिए वैराग्य का नाटक तो नहीं कर रहा। ये बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगा। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा सातरत सातरत सा लोकांतरत पार कर देगा, जीवन पार कर देगा, कोई नहीं इसे परास्त कर सकता। दुख दोष ये मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। देखिए, दुख दोष मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। जो उपासक भोगों का रागी होगा, सुख सुविधाएं हर्षित, ठाकुर को देखकर हर्षित होने का कब तुम्हारा भाव आएगा? मन अति हर्ष जनावनते ही आज देखी हो परम से। अरे विश्व की हर संपत्ति चरणों में फेंक दी जाए तो भी ऐसे, उधर देखने की इच्छा न हो। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे, परम आनंद में तज सब गए। सच्चिदानंद का आशिक और छोटी मोटी वस्तुओं में हर्षित हो जाए, ऐसा बुरा लगना चाहिए संसार के पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री। जैसे तुम्हें कई अरब रुपया का संकल्प बनाया, तुम्हें 5 का नोट दिया जाए, ये ले 5 का, तो कैसा लगेगा? मानो थप्पड़ मारा। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चाहिए तो लोक परलोक के भोग तुम्हें विश्वत लगने चाहिए। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी, कहीं राजी हो जाए। हे साधक सावधान, कहीं राजी नहीं। अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं। दिनचर्या में फर्क न पड़े और अपने आप को कभी ऐसे कभी ऐसे, और खूब भजन परायण। और जब एक समाहित चित्त हो गया, भजन से चित्त नहीं हटता, तो ये सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो जैसे प्रभु रखे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पहले कसौटी में कसना चाहिए अपने आप को। साधक के लिए सर्वप्रथम अपने नाम और अपने शरीर को भगवान के अर्पित कर देना चाहिए। नहीं, नाम रोशन होने की भी एक वासना जागृत हो जाती है आगे चल के। जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा? गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर।
जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए, अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती है तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है। बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान, बहुत आनंद। ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान, विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। जगत के